ठीक है। कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? वास्तविक संख्या का पूरा क्या लिखे थे? पूरा बेसिक क्लास हम लोग कर लिए थे। 1.1 का बेसिक क्लास हम लोग कर लिए थे। ठीक है। 1.1 का थोड़ा सा हम और बता देते हैं। ठीक है, उसी में वही चीज को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्या 1.1। तो 1.1 में हम तीन चीज बोले थे बेसिक याद रखने के लिए। क्या क्या बताओ तो? पहला बात बोले थे कि भागा आना चाहिए है। अब कल दिए थे जैसे कि 5 से भागा दिए थे 24 को, तो 4 बार में लगा था 5 चौक 20, 4 यहां आया था, बताए थे ना। और हम बोले थे कि जिससे हम लोग भाग देते हैं, मतलब जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज। उसको क्या कहते हैं? भाज। जिससे देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। और जिस भाग जितना बार में जाता है उसको कहते हैं भागफल। हर बात समझ में। और जो नीचे बचता है उसको कहते हैं शेष या फिर शेषफल, इसी को कहते हैं। ठीक है, शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, और रिमाइंडर से आर उठा लेता है तो शेषफल को शॉर्ट फॉर्म में शेष या शेषफल को शॉर्ट फॉर्म में आर कहते हैं। उसके बाद भागफल को कोशिएंट कहते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। और ये दोनों एक नंबर होता है, इसीलिए इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं, या फिर इसको ए कह देंगे इसको बी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो बुक में बात किया गया है इसको बी और इसको ए, ऐसे बात किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से एक फार्मूला निकल के आता है, क्या? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या? शेषफल। यानी कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। और अगर इसमें कोई भी अल्फाबेट अगर इस्तेमाल कर रहेगा एक्स वाई जेड का, तो अगर एक्स रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? सबके ब्रैकेट में एक्स हो जाएगा। अरे बात समझ में। और अगर वाई रहेगा तो सबके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों कल हम बता चुके थे। उसके बाद साथ साथ हम क्या बोले थे कि जो हम लोग बचपन में एचसीएफ सीखे हैं उस एचसीएफ को याद रखना है। क्या याद रखना है? एचसीएफ को। जैसे इसी 5 का, अगर इसी 24 और 5 का एचसीएफ निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? तो 4 बार में 5 चौक 20, 4 आया, फिर इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे, और ये वाला 5 यहां उतारेंगे, फिर एक बार में 4, फिर 1, फिर इसको भाग करेंगे, और यहां से 4 बार में 4 कट गया। कौन काटा? एक काटा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एचसीएफ 5 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत? अगर इतना बात क्लियर है तो 1.1 समझो कि क्लियर है। 1.1 क्या है? क्लियर है। कोई दिक्कत? अब चलो एक एक करके 1.1 का मैथ देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है प्रोसेस के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? चलो तो आगे समझते हैं मैथ। एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 से पूरा निचोड़ और जानने के बाद ये पता चला कि यहां से एक फार्मूला निकल के आया। क्या? एक फार्मूला निकल के आया। कौन सा? तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। बस यही एक फार्मूला तुम्हारा 1.1 में पढ़ना है, अदरवाइज अभी कोई फार्मूला इसमें नहीं पढ़ना है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब इसका मैथ हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, नहीं तो इस 1.1 का मैथ अगर देखा जाए तो हम टाइप वाई अगर टाइप देखें तो इसमें 2 से 3 टाइप मैथ है। कितना टाइप का मैथ है? 2 से 3 टाइप का मैथ है। तो हम टाइप बाई टाइप तुम लोगों को बता देंगे। ठीक है, अगर मान लो हम एक टाइप का बता देंगे तो उस टाइप का जितना मैथ रहेगा सब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो चलो हम टाइप बाई टाइप बताते हैं। ठीक है, यहां पर टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में 2 तरह के मैथ होगा। ठीक है, कितना तरह के? तो टाइप 1 का हम 1 नंबर मैथ बताते हैं। ठीक है, जैसे टाइप 1 में 2 तरह के मैथ कौन कौन होगा? एक तो होगा, क्या कहेगा क्वेश्चन में? 140 और कितना? 140। नहीं तो फिर क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे बता भी सकते हैं। 140 और 860 का एचसीएफ ज्ञात करें। 140 और कितना? 860 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें
और यहां पर क्या लिख देगा, यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल 1 में क्या कर रहा है, 40 52 और 125 76 यानी कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर दो संख्या, मेरा बताने का मतलब क्या हुआ कि दो संख्या का भी एचसीएफ बोल सकता है और 3 संख्या का भी बोल सकता है, 2 और 3 संख्या से ज्यादा नहीं बोल सकता है। आ रहा बात समझ में? आज तक तो नहीं पूछा है 3 4 संख्या का एचसीएफ, 2 या 3। तो अगर 2 बता दिए और 3 बता दिए तो 4 भी 5 जितना देगा सब बन जाएगा, तो इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा। बात समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं ना? तो 2 संख्या का और 3 संख्या का हम एचसीएफ निकालने के लिए सिखा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसमें ध्यान देना, अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी यहां पर तुम्हारा बुक में क्या रहेगा कि एचसीएफ तो ज्ञात करें, लेकिन कौन सा विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से निकालने के लिए बोलेगा। मतलब जो भी एचसीएफ बोलेगा वो क्या बोलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से बोलेगा। अच्छा, यूक्लिड विभाजन यहां पर एल्गोरिथम की जगह कहीं कहीं तुमको प्रमेयिका भी देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रमेयिका। क्या मिलेगा? प्रमेयिका भी देखने के लिए मिलेगा। तो उससे घबराना नहीं है, वही चीज है, बस इसका दूसरा नाम दे दिया है और कोई बात नहीं है, ठीक है दोनों अलग अलग, थोड़ा सा और उसको समझना नहीं है, बस समझना कि दोनों एक ही चीज है, एक ही तरीका से बनेगा और कोई बात नहीं है। उतना अब गहराई में नहीं जाएंगे, दोनों अगर गहराई से देखोगे तो दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हम उतना गहराई में नहीं जाएंगे, उतना गहराई तुम लोगों का पूछता नहीं है, जितना जानने का है उतना जानेंगे बस, ठीक है, कोई दिक्कत? तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन एचसीएफ अगर 1.1 में एचसीएफ बोलेगा तो यही बोलेगा कि 140 और 860 का एचसीएफ ज्ञात करें। इस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहीं देखने मिलेगा, कहीं प्रमेयिका देखने को मिलेगा। और यही संख्या कहीं 2 रहेगा तो कहीं 3 रहेगा तो कहीं 4 रहेगा, ऐसे 3 से ज्यादा पूछता नहीं है। लेकिन अगर 2 और 3 बना लिया तो 4 5 भी बना सकते हो। तो चलो बनाते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, सोल्व क्या करना है, सोल्व में चूंकि 140 और संख्या पहले लिख लेना है 860 लिख लिए। अब यहां पर क्या लिख लेंगे, यहां पर लिख लेना, इसलिए क्या हो जाएगा 140 जो है वो छोटा है किससे, 860 से। कोई दिक्कत? बता दिए। उसके बाद क्या लिख लेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से पहले कौन जो संख्या उसको लिख लेंगे, 3 संख्या रहेगा तो तीनों लिख लेंगे, फिर ग्रेटर देन लेस देन देकर के बता देंगे, फिर क्या लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब नीचे में हम अपना एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। एचसीएफ कैसे स्टार्ट करते हैं, जो छोटा रहता है उसको इधर लिखते हैं और जो बड़ा रहता है उसको बीच में लिखते हैं। अब लगाओ कितना बार में लगेगा बताओ। अगर हम 6 बार में लगाते हैं तो अब 14 5 70 14 छक 84, 6 बार में आराम से लगेगा। 14 छक 84 यानी 840, 0 2 कट गया, फिर कितना उतर जाएगा 140। अब यहां पर देखो कितना बार में, 7 बार में, 7 दूनी 14 कट गया ना, कि कोई दिक्कत? तो अब इसको क्या करेंगे, नीचे में हम लोग यहां पर तो जो काटा वही एचसीएफ होगा ना कि नहीं होगा? अच्छा, तो अब यहां पर हम लोग एचसीएफ नहीं लिख करके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो फार्मूला जो इसमें लगने वाला था दिख रहा है ना, ये फार्मूला को लिखेंगे। ये फार्मूला इसी का नीचे क्या लिखेंगे यहां पर, चूंकि इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत? भाज्य कितना था 140 था, 860 यही देख रहा है, और भाजक कितना है 140, भागफल कितना आया 6, अब प्लस शेष कितना बचा 20, दिखा ना? तो ये जो भागा दिखा, ये देखो ये भागा है कि नहीं है, है ना?
तो ये पहला भागा हुआ, इसीलिए इसको लिखेंगे क्या, चरण एक। ठीक है। अब दूसरा भागा तुमको भी मिलेगा, तो जितना भागा होता है उसको चरण एक, चरण दो, चरण तीन करके लिखेंगे। अब देखो दूसरा भागा कहां से कहां तक है, देखो ये तो पहला भागा हो गया था, हुआ ना। अब दूसरा भागा देखो, तो देखो ये वाला है, दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखो क्या है, तो भाज्य क्या हुआ 140, भाजक क्या हुआ 20, शेषफल कितना, भागफल कितना है 7, और शेषफल कितना बचा 0 बचा ना। अब इतना लिखने के बाद नीचे में लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे नीचे में, अतः 8 कितना 140, तो ऐसे लिख लेंगे, अतः HCF ब्रैकेट में 140 एवं 860 इक्वल टू कितना 20 ना काटा था 20। कोई दिक्कत समझ में आया। तो जितना तुम्हारा भागा रहेगा उतना चरण एक चरण दो चलता जाएगा। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत। अब अगर 3 संख्या रहता, तो 3 संख्या रहता तो क्या लिखते, यहां पर हम आंसर नहीं करते, इसको बना लेते, अब फिर अगेन करके हम क्या करते, अगला का कंपेयर करके संख्या से बनाते हैं। चलो 3 संख्या को ये को बना के दिखा देते हैं, फिर अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये वाला समझ में आ गया कि कोई दिक्कत, तो चलो इसको उतार लो। एवं कितना है 425, 425 ठीक है। टाइप 1 में दो वाला देखा था, अब यहां पर हम टाइप 2 अगर इसको कर दे तो फिर अपना टाइप 1 का पहला वो था, और ये दूसरा अगर कहो तो ये 3 वाला है। टाइप 1 में देखा था ना, टाइप 1 में पहला क्वेश्चन देखे थे कि 2 संख्या था। अब टाइप 1 का ही दूसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या कर दिए, इसको 3 संख्या कर दिए। कितना संख्या कर दिए 3 संख्या। अब 3 संख्या का कैसे निकालेंगे, सेम सिचुएशन सेम कंडीशन, सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद लिख लेंगे कि चूंकि कितना कितना है, तो 250, 175 और 425, और कितना है 425 ठीक है। तब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसलिए लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले 2 संख्या उठाएंगे, कोई भी 2 संख्या जो मर्जी है वो उठा लो। कौन सा उठा लें, कोई सा भी उठा लो, 175 और 250 उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, भागा दे दो। 175 में 175 से किसको देंगे 250 को भागा दे दो, भागा दो। कितना बार में लगेगा, एक बार में, 2 बार में नहीं लगेगा ना, एक बार में लगेगा। 175 5 7 कट जाएगा, फिर 175 कई बार में लगेगा 2 बार में, 150 होगा ना, कितना आ जाएगा 5 2 कट गया, 75 3 बार में कट गया। अब कौन काटा 25। तो अब क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा नीचे में ही बनाते जाना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम इधर ला रहे हैं। क्या करेंगे, अगेन करेंगे, या फिर इसी को फिर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करेंगे, यहां पर 25 का कंपेयर किसके साथ करेंगे 425 के साथ, फिर उसी तरह से अब फिर इसको भागा दे देना है। 25 को किसके देंगे, किससे 425 को, कई बार में, एक बार में 25 लगाओ, कितना बार में आ जाएगा 7 1 5, 25 सते 175, 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 3 17 कट गया ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, बस उसी तरीका से। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि अतः नहीं तो फिर डायरेक्ट को पहले ये वाला लिख लो, ये जो हम लोग चरण लिखते हैं। अब कितना बार भागा लगा है उसको, जैसे यहां पर देखो 1 भागा लगा है कि नहीं लगा है, तो इसको कहेंगे चरण क्या, चरण 1 कहेंगे। फिर देखो यहां पर 1 भागा लगा है, तो इसको क्या कहेंगे चरण 2 कहेंगे। अरे बात समझ में। फिर देखो यहां पर 1 भागा लगा है, तो इसको क्या कहेंगे चरण 3 कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो जितना बार भागा होता है उसको चरण 1 चरण 2 चरण 3, और देखो 1 भागा यहां पर लगा है तो इसको क्या कहेंगे चरण 4। अरे बात समझ में। अब इसी को हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे करके लिख लेंगे क्या, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है, शुरू से देखना है, चरण 1 में
चरण 1 में बताओ कितना है? 250 है। भाजक कितना है? 175। भागफल कितना है? 1। शेषफल कितना है? 75। कोई दिक्कत? चरण 2 में देखो, चरण 2 में देखो तो भाजक कितना है? 175। भाज कितना है? भाजक 75 और भागफल कितना है? 2 और शेषफल कितना बचा? 25। अब देखो यहां पर जगह नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। चरण 3 में, चरण 3 में देखो भाज कितना है? भाज है 75, भाजक है 25, भागफल है 3 और शेषफल 0, ठीक है। चरण 4 में देखो, चरण 4 में कितना है? 425। 25 गुना में 17 प्लस 0 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहां पर हम क्या बता देंगे? नीचे में मेरे पास नीचे जगह नहीं इसलिए हम यहां लिख रहे हैं। अतः HCF कितना? 25। HCF 250, 175 एवं 425 का कितना आ जाएगा? 25 आंसर। कोई दिक्कत? तो ये हुआ 3 संख्या से बनाने का नियम, प्रॉपर तरीका से यही नियम हुआ। अब इसमें देखो इसमें थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, जैसे बता देते हैं, जैसे हम इसको इसके बाद लिखे तो इसको पहले भी लिख सकता है इसको, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये है कि प्रोसेस यही रहेगा। ये सब यहाँ पर जो दिखाए इसको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सब सिर्फ हम समझाने के लिए बताए हैं। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत? ठीक है। और ये जो लिख रहे हैं ना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही है प्रमेय का। यही क्या है? और ये जो बनता है ना, इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। तो दोनों में यही अंतर है, समझ में आया? दोनों में क्या अंतर है? यही अंतर है कि ये जो बनता है, ये जो HCF बन रहा है, इसी को कहते हैं एल्गोरिथम, और ये जो लिखाता है इसी को कहते हैं प्रमेय का। बस यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं था। जो बता रहे थे ना थोड़ा बहुत अंतर है, वो यही अंतर है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। अब हमको प्रमेय का भी बनाना होगा तो इसको बनाने के बाद इसको बनाना होगा, एल्गोरिथम भी बनाना होगा तो इसको बना करके इसको बनाना होगा। तो इसीलिए एल्गोरिथम बोले या प्रमेय बोले, दोनों विधि से हम लोग ऐसी बनाएंगे। और हर हमेशा एल्गोरिथम ही बोलता है, प्रमेय तो ना के बराबर ही आज तक तो हमको नहीं लगता है पूछा है। कोई दिक्कत? दिक्कत है नहीं ना? चलो इसको उतार लो। 2 टाइप का बताएं। टाइप 1 में 2 क्वेश्चन बताएं। एक तो पहला क्वेश्चन बताएं दो मतलब संख्या का, और दूसरा क्वेश्चन बताएं 3 संख्या का। अब इस पर कुछ मैथ दे देते हैं जिसको घर से बना के लाना है, ठीक है। आए बात समझ में? लिख देते हैं, बाकी तुम समझ जाना। 2 संख्या है इसका मतलब बनाना है, 3 संख्या है तो कैसे बनाना है, ठीक है। एक ही जैसा हो गया ना। कौन दूधू को दे? कहाँ पर है? अच्छा यहाँ पर है।
चलिए, ये सब होमवर्क सारा क्या करना है घर से? कौन सा? 10 में दे दे। 10 में दिया हुआ है। नहीं, बतिया देखिए ना, तो चलो रहने दो। ये तो नहीं, क्या करना है घर से बना के लाना है, ठीक है। और इसमें से अगर सब बन गया ठीक है, नहीं बनेगा उस पर उसको कल क्या करेंगे, पूछ लेना, बता देंगे, उसको समझा देंगे। और कल हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टाइप 2 का बात करेंगे। आज तो टाइप 1 हो गया ना, आज टाइप 1 क्लियर कर दिए, कल हम लोग टाइप 2, ठीक है, कल हम लोग टाइप 2 पर बात करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है।